अब हम तुला राशि के लिए बात करेंगे। तुला राशि के लिए शनि का ये गोचर 5th हाउस से हो रहा है और साथ में 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य की भी स्थिति 5th हाउस पे है, यानी सूर्य शनि का ये योग 5th हाउस में बन रहा है। शनि 4th हाउस का लॉर्ड होकर भी 5th हाउस में स्थित है। साथ में एक्वेरियस में आजकल शुक्र का गोचर भी चल रहा है। शुक्र लगन का स्वामी होकर 5th हाउस में है। तो जब तक शुक्र की यहाँ स्थिति है तब तक तो थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन शुक्र के यहाँ से जाने के बाद थोड़ी स्थिति और परेशानी में पड़ सकती है। आपको थोड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 5th हाउस में सूर्य शनि के स्थित होने से आपके इनकम में, लाभ में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। आपको इनकम रुक रुक कर मिलेगी। लगातार जो एकदम से आपको जो लाभ मिलने की आशा थी उसमें थोड़ी रोक लगेगी और आपको अपने इनकम में, अपने लाभ में फ्लक्चुएशन, रुकावट के साथ धन आना दिखाई देगा। फ्लक्चुएशन के साथ धन आना, रुकावट के साथ धन आना देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सडन किसी डाउनफॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लगन का स्वामी होकर शुक्र 5th हाउस में ही स्थित है। पर ये शुक्र आपके लगन के स्वामी होने के साथ आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस सडन चेंज, सडन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और जो शनि है वो घनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है, मंगल के नक्षत्र में चल रहा है। मंगल 7th हाउस का लॉर्ड है। तो आपके स्पाउस के साथ, आपके संतान के साथ रिश्तों में कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ सेपरेशन आ सकता है। लेकिन जो लोग पहले ही किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उससे अलगाव का सोच रहे थे, उसके अंदर कोई लीगल डिस्प्यूट के अंतर्गत थे या उनका कोई लीगल डिवोर्स केस चल रहा था, चाइल्ड के साथ सेपरेशन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपका चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा था, तो उस केस में आपको थोड़ा एंड देखने को मिलेगा। आपके स्पाउस के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है, उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। लेकिन जो लोग इस परिस्थिति में नहीं है तो उन्हें स्पाउस के साथ थोड़े मनमुटाव का, थोड़े मनभेद का या उसके स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का और स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहां अचानक से आपको खर्चे का सामना करना पड़ सकता है, खर्चा करना पड़ सकता है और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अपने और अपने स्पाउस दोनों के लिए। और साथ में जो सूर्य शनि है वो 11th हाउस को देख रहा है। सोशल नेटवर्क आपका जो है, सोशल नेटवर्क में भी आपको थोड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। आपको सोशल नेटवर्क आपका जो है आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप थोड़ा सतर्कता बरतें, अपने सोशल नेटवर्क को थोड़ा समय के लिए अवॉइड करें, उसे बेवजह ना बढ़ाएं। और कुछ चुनिंदा लोग जो आपके लिए फेथफुल हैं, आपके भले की बात सोचते हैं, उन्हीं के साथ संपर्क में रहें और बेवजह सोशल नेटवर्क को बढ़ाकर अपने लिए विवाद या कंट्रोवर्सी की स्थिति ना पैदा करें। तुला राशि के लोग सूर्य शनि के इस गोचर के वक्त यदि रुद्राभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव आराधना करें, तो उन्हें जो ये शनि के अस्त होने से जो कुछ विरोधों का सामना करना पड़ सकता है या जो स्पाउस और जीवन साथी के साथ जो उनके मनमुटाव की स्थिति बन रही है, उसमें वो थोड़ा सुधार देखेंगे। और साथ में जो तुला राशि के लोग हैं वो किसी नीडी पर्सन की, किसी असहाय व्यक्ति की या किसी बीमार व्यक्ति की मदद कर पाए, कोई गुप्त दान के जरिए हॉस्पिटल में मदद कर पाए, तो उनके लिए शनि के नतीजे बेहतर ही देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए शनि का गोचर 4th हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य भी 4th हाउस में शनि के साथ स्थित रहेगा कुंभ राशि में। वृश्चिक जातकों को अपने मदर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा
ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उनके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। साथ में वृश्चिक जातकों के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि वो लोग अपने ट्रांसफर की या कंपनी बदलने की नहीं सोच रहे थे, पर फोर्सफुली हो सकता है कि उनके ट्रांसफर के योग बने या वो अपनी कंपनी को चेंज करें और उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले। आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी 4th हाउस में शुक्र स्थित है, तो आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। जो विदेश यात्रा की सोच रहे थे उनके लिए तो ठीक है, उनके ट्रैवल के, विदेश यात्रा जाने के योग मिलेंगे, विदेश से इनकम के योग बनेंगे। पर वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और वाहन खरीदने के लिए उत्सुक थे, तो इस चीज को वो थोड़े समय के लिए टालें, क्योंकि प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने में उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है कि वो किसी विवादित प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में ना फंस जाएं या किसी और बेवजह खर्चीली प्रॉपर्टी खरीदने के योग ना बन जाए उनके। तो कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी खरीदने को या वाहन खरीदने को वो टालें। लेकिन वृश्चिक जातकों के लोगों के रेजिडेंस चेंज होने के, लिविंग प्लेस चेंज होने के, बदलाव के योग बन रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपना घर बदलें, अपने रहने की जगह बदलें, तो ये चीज उनके वृश्चिक जातकों के लिए देखने को मिल सकती है। वृश्चिक जातक के लोग शनि का बेहतर रिजल्ट पाने के लिए डोनेशन में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान की स्तुति करें, शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो ये उनके लिए बेहतर उपाय रहेंगे इस शनि के गोचर के दौरान, शनि के अस्त होने के दौरान। अब हम आगे बात करेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए अभी तक 7.5 ही चल रही थी और उन्होंने थोड़ा शनि के कुंभ राशि में जाने से थोड़ा उन्हें सुकून मिला था कि उनकी 7.5 का अंत हो गया है, पर अभी भी उन्हें कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके जीवन को पटरी पे आने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। 13 मार्च के बाद स्थितियां और बेहतर होंगी और उनके जीवन के रास्ते आसान बनेंगे। धनु राशि के लिए 3rd हाउस में शनि सूर्य की स्थिति है। सूर्य 9th हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में स्थित है और 2nd हाउस का लॉर्ड भी शनि है और वो घनिष्ठा नक्षत्र में है। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। 3rd हाउस में सूर्य शनि की स्थिति होने की वजह से आपके सिबलिंग के साथ आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं या आपके सिबलिंग को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। आपके नेबरहुड में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपके कम्युनिकेशन का तरीका है, उसकी वजह से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट या विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आप उसमें थोड़ा कंट्रोल करें, या जो इस तरह के प्रोफेशन में, टीचिंग, प्रीचिंग, मीडिया के क्षेत्र में हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें अपने बोलने के तरीके पे, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे, अपने इंटरेक्शन करने के तरीके पे, जिससे उन्हें ज्यादा विवाद में ना पड़ना पड़े और उनको कोई विरोधियों का सामना ना करना पड़े। 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में स्थित है, तो आपको भाग्य में थोड़े रुकावट देखने को मिलेगी। आपको अपने खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। आप दूसरे के भरोसे पर रहकर अपना कोई काम ना टालें। और धनु राशि के लोगों को तो समझना भी चाहिए, मूल नक्षत्र भी धनु राशि में ही आता है, जो रूट से जोड़ता है और अपने काम को खुद करना। धनु राशि के लोग जो खासकर मूल नक्षत्र के हैं, वो तो जानते ही हैं कि बिना उनके खुद मरे कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो जब वो जानते हैं कि खुद प्रयास किए बगैर, खुद काम किए बगैर हमें सफलता नहीं मिल सकती, हमारा कोई काम बन ही नहीं सकता, तो वो खुद पर भरोसा करना आप लोग सीखें और अपने भरोसे ही किसी काम को अंजाम दें। भाग्यवादी आप ना बने और अपने कामों को खुद ही पूर्ण करना सीखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
धनु राशि के लोग गुरु की सेवा करें। गुरुद्वारे में जाकर जो हम जूता रखकर सेवा करते हैं या मंदिर में जूता घर में सेवा करते हैं, वो सबसे बेहतर सेवा है गुरु की, भगवान की। आप वो करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में वो लोग शिव स्तुति, शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। धनु जातक पे अभी 7.5 खत्म ही हुई थी, जिसका थोड़ा बहुत असर अब भी है। शनि के अस्त होने से अभी उनको और थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनको कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब 13 मार्च के बाद शनि सूर्य से अस्त नहीं रहेंगे, तब उनके लिए स्थिति और बेहतर होगी। उनके जीवन के रास्ते और आसान बनेंगे और उनको काफी शनि के बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 9th हाउस धर्म का, पिता का और गुरुजन का भी घर है। 9th हाउस का लॉर्ड धनु राशि के लिए 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ स्थित है। तो पिता के साथ आपकी अनबन हो सकती है। पिता को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, जहां आपके खर्चे हो सकते हैं। किसी गुरुजन के साथ आपके विचारों में टकराव देखने को मिल सकता है। आपका गुरुजन के साथ कोई विवाद हो सकता है, या किसी बड़े व्यक्ति के साथ जो आपके गुरु की तरह हैं, आपके बुजुर्ग की तरह हैं, उनके साथ अचानक से आपका विवाद हो सकता है। आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप अपने व्यवहार में, अपने वे ऑफ टॉकिंग में थोड़ा कंट्रोल करें, अपने कम्युनिकेशन को सुधारें, अपने कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करें, जिससे आपको बेवजह किसी परेशानी का अपने गुरुजनों के साथ, अपने पिता के साथ या अपने सिबलिंग के साथ आपके कोई इशू ना बन जाए और आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े और आपके रिश्तों में खटास आए। तो धनु राशि के लोग यदि गुरु की सेवा करें, गुरु की आराधना करें, शिव स्तुति का पाठ करें, साथ में मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जूते घर में सेवा करें, तो उनको शनि के बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए शनि 2nd हाउस में, कुंभ राशि में स्थित है। साथ में 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कुंभ राशि में सूर्य के साथ उसका गोचर होने वाला है। 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, सडन लॉस या गेन का, चेंजेस का, सडन चेंजेस का। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि में, कुंभ राशि में शनि का गोचर 2nd हाउस से हो रहा है और 8th हाउस का लॉर्ड सूर्य से अस्त होगा शनि 2nd हाउस में। तो लगन और 2nd हाउस का लॉर्ड होकर शनि 2nd स्थान पर है और यहां से मकर राशि पे 7.5 भी लगी हुई है। 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है। मकर राशि के लोग अभी तक तो काफी सबक इस 7.5 के दौरान ले चुके हैं, लेकिन अभी कुछ उन्हें और टेस्टिंग पीरियड उनका चल रहा है और कुछ परीक्षा ईश्वर उनकी ले रहा है। और 8th हाउस के लॉर्ड की 2nd हाउस में स्थिति बनने पर उन्हें अपने बोलचाल पर और अपने खान पान के तरीके पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत होगी। कई खान पान की वजह से, अल्कोहल या नॉनवेज फूड लेने की वजह से उन्हें सडन बीमारी का सामना न करना पड़ जाए। 8th हाउस चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, समाधि का, अचानक से ऑकल्ट में इंटरेस्ट दे देता है। ये सब 8th हाउस के ट्रेट्स हैं, उसके लक्षण हैं। तो हो सकता है अचानक से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। तो आप अपने खान पान पे, आप जो नॉन वेज और अल्कोहल ले रहे थे उन पे कंट्रोल करें, अपने खान पान में सुधार करें, अपने बोलने के रवैये पे सुधार करें थोड़ा। आपका एक्वेरियस में शुक्र का गोचर भी चल रहा है। शुक्र 10th हाउस कर्म क्षेत्र का लॉर्ड होकर 2nd दूसरे भाव में सूर्य शनि के साथ स्थित है। तो कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको थोड़ी उथल पुथल की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र से भी आपको थोड़े विवाद का सामना, कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने व्यवहार पे, अपने बोलचाल पे कंट्रोल करें कि आप कर्म क्षेत्र पे, अपने कार्य क्षेत्र पे बेवजह के उलझनों में ना पड़ जाएं और जिससे आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़े।
आपके इनकम में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इनकम में आपके खर्चों में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस गोचर के दौरान आपका परिवार पे खर्च और खर्चों में बढ़ोतरी ही दिखेगी, और लेकिन आय के स्रोत इतने नहीं बन पाएंगे, आपको लाभ इतना नहीं हो पाएगा, आप इतना धन सेव नहीं कर पाएंगे या धन का अर्जन इतना नहीं कर पाएंगे इस गोचर के दौरान। तो आपको अपने खर्चों पर भी थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। आप अपने खर्चों पे लगाम लगाएं जिससे आपका बेवजह खर्च ना बढ़ जाए। शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पे, परिवार पे भी पड़ रही है, तो आप प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे, पर इसको कुछ समय के लिए आप टालें कि कहीं आप जो प्रॉपर्टी का रेट है उससे कहीं बड़े रेट में आप प्रॉपर्टी खरीदने ना लग जाए और आपका बेवजह का खर्चा हो। तो आप कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी की इस खरीद फरोख्त को टालें। आप मिड मार्च 13 मार्च के बाद ही कोई डिसीजन ले प्रॉपर्टी खरीद के लिए। परिवार के साथ भी आपके थोड़े विवाद और इशू रह सकते हैं। ये सब आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, ये जो आपका जो बोल है वो थोड़ा ऐसा बिगड़ जाए कि दूसरे के मन को दुखाए और आपका परिवार के साथ थोड़ा वाद विवाद का रिश्ता बन जाए। तो आप अपने बोलचाल में थोड़ा सुधार करें और परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। आपकी मदर के स्वास्थ्य में भी थोड़ा परेशानी दिख रही है। आपके मदर के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता आपको रहेगी इस गोचर के दौरान। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि 8th हाउस का लॉर्ड जो 2nd हाउस में है वो आपको कोई ऐसा सडन लॉस या ऐसा कोई सडन इवेंट आपके साथ हो सकती है, या आपके स्वास्थ्य में कोई सडन आपको कोई डिसीज देखने को मिल सकती है कि जिसका आपको लंबे समय तक इफेक्ट दिखाई दे। तो आप अपने खान पान पे, अपने जो आप अल्कोहल ले रहे हैं उससे थोड़ा अवॉइड करें, दूरी बनाएं और अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करें, अपने व्यवहार पे कंट्रोल करें, अपने बोलचाल पे कंट्रोल करें। मकर राशि के लोग यदि शनि स्त्रोत का पाठ करें या ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करें, या वो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। यदि वो ये भी नहीं कर पाते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और मेरे विचार से तो यदि आप जाप करने में आपको थोड़ी परेशानी महसूस होती है तो आप कोई कैसेट लगाकर महामृत्युंजय जाप को लगातार सुने, उन पे फोकस करें, उस पे ध्यान बनाएं, तो भी आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में लगन में शनि का गोचर है। 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य भी कुंभ राशि में ही गोचर करेगा और लगन पर शनि के लगन के लॉर्ड को अस्त करेगा, शनि को अस्त करेगा। तो आपके अंदर कोई सेल्फ स्टीम लो की फीलिंग आ सकती है। आप का अपने जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े क्लैशेस आ सकते हैं, आपके उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ रिश्ते आपके अचानक से बिगड़ सकते हैं। सूर्य शनि के साथ शुक्र की भी स्थिति है। शुक्र आपकी राशि में 4th और 9th हाउस का लॉर्ड है, तो भाग्य का आपको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जब लगन पर सूर्य शनि के साथ शुक्र की स्थिति है तो भाग्य आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। आपकी मदर का आपको सपोर्ट मिलेगा, पर मदर के स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता बनी रहेगी। मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मदर को एंजाइटी और मानसिक परेशानी हो सकती है। और आपके भी लगन पर आपके लगन के स्वामी का सूर्य से अस्त होना थोड़ा आपको मेंटल एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, टेंशन दे सकता है, आपको सेल्फ स्टीम लो होने का एहसास हो सकता है। आपके स्वाभिमान पे थोड़ी कार्य क्षेत्र की वजह से या आपके नेबरहुड की वजह से या रिश्तों की वजह से थोड़ी चोट पहुंच सकती है। आपके जो 10th हाउस का लॉर्ड है और जो आपके पराक्रम भाव का लॉर्ड है मंगल, शनि उसी मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में स्थित होकर सूर्य से अस्त हो रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। आप कार्य क्षेत्र में आप अपने जगह को बदल सकते हैं, अपनी कंपनी को बदल सकते हैं,
आपको अपने ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, या कि जिससे आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें सडन चेंज आ जाए। और आपके लिविंग प्लेस में भी बदलाव दिख रहा है। लिविंग प्लेस में बदलाव, आपकी जो इनकम के स्रोत हैं या आपके जो जॉब है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ट्रांसफर के योग, कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग दिखते हैं। आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो भी शनि ही है, और 12th हाउस का लॉर्ड अचानक खर्चे का, हॉस्पिटलाइजेशन का, आइसोलेशन का, और आपकी एकांत में एकदम से चले जाना, या आपके खर्चों में एकदम से बढ़ोतरी दिखा देना, विदेश यात्रा का योग बनता है। आप यदि विदेश जाना प्लान कर रहे थे तो कुछ समय के लिए उसे टाले हो, वहां विदेश जाने में आपको अड़चन आ सकती है। लेकिन आप यदि विदेश में ही थे तो आपके अपने घर वापसी के, अपने होमलैंड में वापसी के योग बनते हैं। आपका अचानक से प्लान बनेगा कि अपने देश जाया जाए और वहां जाके कुछ समय बिताया जाए। तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर थोड़ा परेशानी वाला ही है। आपके जीवन साथी के रिश्ते में, आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते में थोड़े क्लैशेस, कुछ आपके मतभेद देखने को, सेपरेशन देखने को आ सकता है। लेकिन यदि ये सेपरेटेड, आप पहले से ही इस दिशा में आगे थे और आप अपने सेपरेशन के लिए आपने कोई प्रोसीजर किया हुआ था, तब तो ठीक है। पर इस गोचर के दौरान यदि आप सेपरेटेड होने का सोच रहे हैं तो इस परिस्थिति को कुछ वक्त के लिए टालें। जब आपका गोचर नॉर्मल होगा, आपके ग्रह आपके पक्ष में होंगे, तो आपको थोड़ा आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों में सुधार होगा। तो सेपरेटेड होने का इस वक्त सोचना गलत ही है। यदि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आपके रिश्ते पहले से ही सही नहीं थे और आप सेपरेटेड होने का आप उसके लिए प्रक्रिया में थे, तब अलग बात है। तब आप सेपरेटेड होने की आपकी जो ये प्रक्रिया थी वो पूर्ण होगी और आप सेपरेटेड हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप यदि इस डिसीजन पर आए हैं कि आपको सेपरेशन चाहिए, तो इसको आप अवॉइड करें। कुंभ राशि के लिए भी शनि की 7.5 ही चल रही है, जो 7.5 के थोड़े जो नेगेटिव प्रभाव थे उसको तो वो कम करेगी। और शनि अपने इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के लोगों को थोड़ा मैच्योर बनाएगा, उन्हें फोकस्ड बनाएगा, उन्हें अनुशासित बनाएगा, उन्हें रिश्तों के प्रति मैच्योर बनाएगा। रिश्तों को प्रैक्टिकल सोच के साथ लेकर आगे चलेंगे, मैच्योरिटी से बिहेव करेंगे, उनके अंदर इमोशनली मैच्योरिटी लाकर देगा और उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। और जो जीवन में सही है उसी को ही वो लेकर आगे चलें। तो शनि उनके लिए, उनको मैच्योर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। कुंभ जाति के लोग भी ओम शम शनिचराय नमः का मंत्र जाप करें, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिचराय नमः का मंत्र जाप करें, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि वो ये सब नहीं कर पा रहे तो वो महामृत्युंजय जाप का पाठ करें। और यदि वो जाप करने में असमर्थ हैं तो उनको सुनकर, उस पर फोकस करके, उस पर मनन करके, योग मेडिटेशन करके भी वो अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, अपने आत्मा के बल को बढ़ा सकते हैं। तो वो जो आत्मिक बल से थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो शांत बैठने से, मेडिटेशन करने से, महामृत्युंजय जप का वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका वो कैसेट में सुनकर भी वो उसको जाप कर सकते हैं, उसमें ध्यान लगा सकते हैं। अपने जो कामों में उनको शांति मिले, पेड़ पौधों के साथ लगाव रखते हैं तो घर में पेड़ पौधे लगाकर उनके साथ समय बिताकर भी वो अपने इस गोचर को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो कुंभ राशि के लोग अपना ध्यान रखें और शमी का वृक्ष लगाएं, और थोड़ा वो जो नीडी पर्सन है, जो असहाय लोग हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो यदि वो गुप्त दान करके या किसी और तरीके से सहायता करके वो उनकी मदद कर सकते हैं, उनके जीवन को आसान बना सकते हैं, तो इस दिशा में वो कार्य करें तो ईश्वर भी उनकी जरूर मदद करेंगे, उनके लिए जीवन को पॉजिटिव
बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए 12th हाउस में शनि का ये गोचर है और 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में शनि के साथ स्थित रहेगा और लगन पर उन गुरु की स्थिति है ही। तो जो शनि का 3rd एस्पेक्ट उनका 2nd हाउस पे पड़ रहा है, तो परिवार के साथ उनके विवाद हो सकते हैं। और जो 12th हाउस है वो विदेश यात्रा का है, वो हॉस्पिटलाइजेशन का है, वो खर्चों का है, वो आइसोलेशन का है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये घर से दूर जाने के, विदेश जाने के, वहां से इनकम होने के उनके योग बने और वो किसी MNC को ज्वाइन करें या उनका कहीं ट्रांसफर हो जाए जिससे उनका घर जाने की परिस्थिति बने। और 2nd हाउस पे दृष्टि होने से वो थोड़ा अपने खान पान पे सुधार करें। अपने जो यदि वो नॉनवेज फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसे इस गोचर के दौरान अवॉइड करें कि वो शनि के बुरे प्रभाव से बच सके उनके। क्योंकि आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो भी 12th हाउस में शनि के साथ स्थित है। तो 6th हाउस रोग रिपु ऋण का है, तो अचानक से आपको किसी रोग का सामना ना करना पड़ जाए, आपको किसी डिसीज की समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। और इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। परिवार पे और आपके स्वास्थ्य पे काफी खर्च होगा, लेकिन आपके आय के स्रोत इतने नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी इनकम के जो स्रोत हैं वो लिमिटेड ही बने रहेंगे। आपकी इनकम में इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है और खर्चों में अधिकता है। तो आप अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करें और हो सकता है इस दौरान आप कोई डेट लेने का या लोन लेने का विचार करें, पर इस लोन को, इस डेट को आप अवॉइड करें। इस दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान आप इसे ना लें तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। 9th हाउस पे भी इस शनि की दृष्टि है जो सूर्य के साथ स्थित है, तो पिता के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य की ओर भी आप चिंतित हो सकते हो, स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हो सकता है वहां भी आपका थोड़ा खर्च हो जाए और आपको अपने परिवार में कुछ समस्या का भी सामना, विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने जो गुरुजन है या अधिकारी हैं उनके साथ भी आपको थोड़ी विवाद का सामना ना करना पड़ जाए। तो आप अपने व्यवहार पे थोड़ा कंट्रोल करें, अपने बोलचाल पे कंट्रोल करें कि आप इन सब बेवजह के विवादों में ना फंसें। आपके अपने किसी गुरुजन के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ या किसी अधिकारी के साथ आपकी ऐसी अनबन ना हो जाए कि वर्किंग प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ विवादों का, कुछ कॉन्फ्लिक्ट का, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े और आपको बेवजह परेशानी हो। तो मीन राशि के लिए थोड़े खर्चों पे कंट्रोल करने की, कुछ सेविंग करने की, कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उनके वर्किंग प्लेस पे ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। वर्किंग प्लेस पे उनके अपने अधिकारियों के साथ या अपने हायर पोस्ट के लोगों के साथ थोड़े विवाद के भी, इशू के भी कारण बन सकते हैं। तो वो थोड़ा करें। गुरुद्वारे में या मंदिर में जूते की सेवा, जूते घर में जूते रखकर जो हम अपना जूते की सेवा में योगदान देते हैं, या गुरुद्वारे में जब हम सबको खाना खिलाते हैं तो बर्तन मांजते हैं, तो ये सब मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो आप गुरु के घर में सेवा करें, आप गुरुद्वारे में सेवा करें, आप मंदिर में सेवा करें, तो आपको शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मीन राशि में शनि की 7.5 का पहला चरण है, तो आप अभी से सावधानी बरतें। आप, शनि कुछ नहीं करता है, शनि आपको सिर्फ आपके कर्मों का फल प्रदान करता है। यदि आपके कर्म सही हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। शनि आपको लिए पॉजिटिव एक वे ही तैयार करता है कि जिसपे चल के आप अपने आगे के जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो शनि की उपासना करके, आप शिव चालीसा का पाठ करके, आप गुरु की सेवा करके शनि और सूर्य के इस गोचर को बहुत अपने लिए प्रभावी साबित कर सकते हैं, अपने लिए प्रभावी बना सकते हैं। तो मीन राशि वाले गुरु की सेवा में योगदान दें
और शनि चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमने सभी राशियों पर ये जो शनि सूर्य से अस्त होने वाले हैं 5 फरवरी से, इस बारे में बात करी। शनि व्यक्ति को सिर्फ कर्मवादी बनाने की डायरेक्शन में, उसको प्रैक्टिकल बनाने की डायरेक्शन में ही वो बदलाव लाता है कि लोग थोड़े प्रैक्टिकल बने और प्रैक्टिकल अप्रोच रखें लाइफ के प्रति। वो मतलब आदर्श की राह में भटककर, आदर्श की चाह में भटककर, कि सबसे ही आदर्श रिश्ते की उम्मीद ना करके थोड़े मैच्योर बनकर, थोड़े अनुशासित बनकर अपने जीवन में बदलाव लाएं। वो अपने जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं या उनके जो करियर के प्रति गोल है, उनके प्रति वो अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। बस शनि ये ही सिखाता है। शनि हमको जीवन जीने का एक सही तरीका, जीवन जीने की राह में वो हमें सही दिशा में ही आगे बढ़ाता है। तो हमने इस वीडियो में बात की कि सभी राशियों पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।